VT Update sponsored by Indian Pizza House, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जब सत्ता में काबिज सरकार की धौंस उन गरीब परिवारों तक पहुंच जाए जो सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है। यह आरोप हम नहीं बल्कि आम जनता लगा रही है। एक तरफ सरकार के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किए गरीबों को जमीन का पट्टा दिए जाने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर भी यही मुद्दा सामने आता है, लेकिन उसका लाभ गरीब परिवारों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। आम जनता का आरोप है कि सरकार के ही सांसद और विधायकों का दबाव जब अधिकारियों तक पहुंच जाता है तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों पर लीपापोती होने लगती है। अमूमन ग्राम पंचायत के सरकारी जमीन पर विगत 25 वर्षों से गरीब परिवार का कब्जा है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा न्यायालय का आदेश दिखाकर केवल एक ही परिवार के घर को गिरा दिया गया। लेकिन जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा या केवल एक ही व्यक्ति का घर गिराया गया। अगर सैकड़ों लोगों के आशियाने को उजाड़ा जाएगा तो शासन प्रशासन के द्वारा दूसरा विकल्प क्या होगा, यह एक चिंता का विषय है। यह पूरा मामला है रीवा जिले के रहट ग्राम पंचायत अंतर्गत आराजी नंबर 1374 एवं 965 शासकीय जमीन का, जिसमें करीब सैकड़ों लोगों का विगत 25 वर्षों से कब्जा है, जिनकी रोजी रोटी भी उसी जमीन से चलती है। लेकिन उन गरीब परिवारों में जब केवल एक ही गरीब परिवार का बनता हुआ आशियाना उजाड़ा गया तो उस परिवार को कहीं न कहीं वेदना जरूर होती है। इन सभी विषयों का साक्ष्य जानने जब हमारी टीम ग्राम पंचायत रहट पहुंची तो शासकीय जमीनों में करीब सैकड़ों लोगों के काबिज होने की बात सामने आई। दुखी परिवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि स्थानीय सांसद और विधायक के दबाव में आकर अधिकारियों के द्वारा यह घर गिराने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि जब इस संबंध में एसडीएम फरहीन खान से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, जिसके आदेशानुसार यह कार्यवाही की गई है। लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है वह यह है कि और भी सैकड़ों लोग हैं, क्या उनका भी घर गिराया जाएगा या केवल एक ही व्यक्ति पर कार्यवाही की गई। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, जिसमें यह तस्वीर दिख रही है वह गांव के ही लोगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की है, लेकिन अधिकारियों की नजर दूसरी ओर किए गए अवैध अतिक्रमण पर गई ही नहीं और एक गरीब परिवार को घर से बेदखल कर दिया गया। जानकारी देते हुए सरपंच ने बताया कि जो गरीब परिवार का घर गिराया गया उसमें राजनीतिक लोगों की मिलीभगत है, जिससे इस कार्य को अंजाम दिया गया। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक रहट ग्राम पंचायत में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने प्रशासनिक अमला वहां पहुंचता है। ये घर मेरा एक साथी भूमि में मकान बना था। मैं एक किसान मजदूर आदमी हूँ। सीधे सीधे यहाँ आके मेरे घर में दुकानदारी होती थी। इसी में दुकानदारी, पेट पालन पर भरा पोषण इसी से जीविका होती थी। जो कि साथी भूमि में मेरे ग्राम पंचायत रहट में कम से कम 50 लोग, सैकड़ों लोग शासकीय आबादी में घर बनाकर, मकान बनाकर कब्जा किए हुए हैं। अराजी नंबर 1374 965 में पूरे तालाब के, पूरे स्कूल के घेरे में पूरे हार अतिक्रमण है। और जो मेरा मकान यहाँ गिरा है वहाँ पूरे पीछे शासकीय भूमि थी, जो कि ये जो मेरे विरोधीगण थे, अंजनी कुमार चतुर्वेदी, राजीव चतुर्वेदी, और इनके कारण ये पूरी शासकीय भूमि का पट्टा करवा लिया गया। मेरे पीछे जो थी अब पूरे पट्टा करवा के चलते पुरजे आदमी हैं, नेतागिरी आदमी हैं, सांसद जी के दामाद हैं, और इस सांसद जी कहने पर आज मेरा मकान और कबीर कहने पर मेरा मकान गिरा दिया गया। श्रीमान जी पूरे ग्राम पंचायत रहट में 1374 शासन द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है काफ़ी निंदनीय मैं क्यों बोल रहा हूँ, निंदनीय इसलिए है कि जब इसका प्रकरण चल रहा था तो पीड़ित पक्ष इसके लिए कलेक्टर साहब को अर्जी दिया कि अगर घर गिरना है तो भाई अतिक्रमण जो भी किए हैं सबका घर गिर जाए। पटवारी साहब आए और बाकायदे अपना नाप किए और लिस्ट तैयार की, और केवल उसमें यही मांग थी कि हमारे घर गिरने का दुख नहीं है, अगर गिरे जो सरकारी कब्जा किए हैं तो एक तरफ से गिर जाए, मेरा बिल्कुल में गिर जाए। अगर एक व्यक्ति को इस तरह प्रशासन द्वारा दबाया गया, इतने बड़े बलबुनिया सर्किल में या तहसील में या ज़िले में कितने घर गिराए गए प्रशासन द्वारा, अगर गिराए गए तो कहीं ना कहीं निश्चित राजनीतिक दबाव के कारण। ये राजनीतिक दबाव जो
हमसे तहसीलदार महोदय जी ने पूछा कि आप JCB का व्यवस्था कौन की है, तो हमने कहा कि ये एक सरकारी नहीं है, पूरी सरकारी। आप जितनी ज़मीन सरकारी में सबको गिरवाइए, तो हम इससे अच्छा मतलब खुश हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक घर गिराने के लिए तो अपराध ही है, जगन्नाथ अपराध है। एक घर गिर गया तो निंदा है। कितने लोगों ने कब्जा किया है? इतने तो कम से कम नहीं तो 100-200 लोग की है। ये क्या कारण है कि यहाँ आज ये करवाया गया? यही कारण का तो हम तो मालूम नहीं क्या है जी, इसके किस है तकलीफ रंजिश है कौन भी राजनेता हो गया। राजनेताओं कारण अपनी अपनी ताकत सब लगा रहे हैं, जहाँ जितना ताकत रख सके उसको लगा। घर गिराया गया है, उनकी आजीविका छीन ली गई। विरुद्ध न्यायालय में विधिवत बेदखली का प्रकरण चला करके उनकी बेदखली की गई थी, जिसमें उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में भी अपील की गई थी। उनकी अपील निरस्त की जा चुकी है। इसी आदेश के परिपालन में न्याय तहसीलदार द्वारा उनकी बेदखली की गई। लेकिन पूरे वहाँ कम से कम नहीं 100 कब्जा किए हुए हैं। सभी का प्रकरण दर्ज करने आज उनको आदेशित कर दिया गया है। जितने लोगों ने भी रोड किनारे कब्जा किया है, लोगों का आने जाने का मार्ग बाधित किया है, सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके सबका हटाया जाए। लेकिन इनकी आजीविका छीन ली गई, 25 वर्षों से इनका कब्जा है, तो बाकी और लोगों का नहीं गिराया गया, तो क्या कारण क्या है, किस लिए उनका? RI द्वारा प्रकरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा एक व्यक्ति का मार्ग बाधित किया गया था, उसके पीछे जो खेत है वहाँ जाने का रास्ता बंद किया गया था, इसलिए इनके खिलाफ बेदखली का प्रकरण चलाया गया था न्यायालय में। और अगर बाकी लोगों के द्वारा क्या कारण है कि वहाँ घर गिराया गया आज अचानक ही? ये नायब तहसीलदार के यहाँ से एक अपने को पत्र मिला था, जिसमें वो उनको राहट गांव में एक अतिक्रमण हटाना था। सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण था, उसको उनको हटाना था, तो हमसे बल्कि मांग की गई थी। और आज चूँकि वो 6 तारीख का वो पत्र था और आज उनका अतिक्रमण हटना था, तो वहाँ पर मौके पर बल दिया गया था और उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन वहाँ पर सभी बहुत 100 घर हैं और वहाँ सभी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उनका नहीं गिराया गया और केवल एक लोगों को किया अब गया। ये आप नायब तहसीलदार वित्त भूइयाँ या राजस्व के अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं कहाँ अतिक्रमण है कहाँ नहीं है, कोई नहीं तय करेंगे। तो सारा साथ काम में वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना था, तो हम मौके में गए थे, शांति व्यवस्था बनी नहीं, कोई अपनी स्थिति नहीं हुई। VT update sponsored by Indian Pizza